बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन ना कर पाना की वजह से लोग ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। ज़्यादा सरमाया होने के बावजूद भी डाइवर्सिफिकेशन ना करने की वजह से वो फ़ायदा नहीं उठा पाते कि जो कि वो उठा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन पहले होती क्या है और फिर मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट में और उससे उनको क्या नुकसान होता है। देखिए, आपका ना हर एसेट क्लास के अंदर ना कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जबकि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, और जब आपके पास कम पैसे हो तभी आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। क्योंकि जब ज़्यादा पैसा होगा ना तो वॉरेन बफेट कहता है कि फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर एक जगह पैसा लगाने की जरूरत है ताकि आप बहुत कमाएं। जैसे वो कंपनियां खरीद लेता है, अदर चीज़ें। लेकिन जब कम पैसा होता है तो आप एक एसेट को पिक करते हैं, उसको पे ऑफ करके वो आप उसके ऑनर बन जाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा एंड सो ऑन। और फिर जब एक सर्टन टाइम के बाद आपका डिफरेंट असासे हो जाते हैं तो फिर आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक यकजा जो है सरमाए की शक्ल में इख्तियार आपको कर लेता है तो और आपको फ़ायदा होता है। क्या रीजंस हैं कि लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते? और डाइवर्सिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि वो जो एक सेइंग है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की जाती है। कि जैसे प्लॉट में इन्वेस्ट किया, घरों में इन्वेस्ट किया, कस्टमर ही नहीं है, अब अपार्टमेंट भी होना चाहिए, आपको ऑफिस में, शॉप में, कमर्शियल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वजह है। लोगों के पास बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है लेकिन कमर्शियल कोई भी नहीं। हालांकि कमर्शियल किंग है रियल एस्टेट का, कमर्शियल ज़्यादा डिविडेंड और प्रॉफिट और रेंटल इनकम वगैरह देता है, लेकिन उन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ। तो आइए इसके क्या नुकसान होते हैं ये आप सामने रखते हैं। नंबर वन ये है कि जी इन्वेस्टिंग इन सिंगल एसेट क्लास। जो लोग एक ही तरह की प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर्टी उनको कोई फायदा नहीं दे रही होती। काफी अरसा बस वो रखे हुए हैं सासे, ना कुछ आ रहा है, ना कोई उसके अंदर आपको कोई इंकरेजमेंट है, ना कोई नई चीज़ है, ना कोई नया इम्पैक्ट है, ना कोई नई मतलब चीज़ें बदल नहीं रही, वैसी ही पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने तो जनरेशनल वेल्थ के अंदर प्लॉट रखे हुए हैं, ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन है या कोई और ज़मीन है। कुछ लोगों ने मकान रखे हुए हैं, बहुत थोड़ा सा किराए आ रहे हैं। और उसी में है बहरिया में मुझे किसी साहब ने बताया कि एक साहब है, उनके 150 घर हैं और उसका वो सिर्फ किराया ही वसूल करते हैं। अब वो आप देखिए कि जो 150 घरों की मौलियत बहरिया के अंदर अगर 5 मरले के भी हों तो इसका मतलब है कि कोई 1.5 अरब की से भी ज़्यादा की वो प्रॉपर्टी है। और 1.5 अरब से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को इस तरह से एक जगह इन्वेस्ट करना वो वैसे समझ नहीं आती। अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो वो कम पैसा कमा रहे हैं, वो ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बंदे की अपनी जो है ना वो लेवल क्या है। तो एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना जो है ना ये एक मिस्टेक है जो कि लोग कर लेते हैं। और वो बाद में देखें, गलती इंसान से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती होंगी, हर एक से होती होंगी, लेकिन गलती को एडमिट करना और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना दोहराना, इससे आप चेंज होते हैं, इससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो नंबर वन ये है कि एक ही एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करना। नंबर दो ये है कि जी डिस्करेजिंग सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट। मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इनसे ये फ़ायदा होता है कि आप जो है ना कहीं से फ़ायदा आ रहा है, कहीं से कम ज़्यादा, वो ओवरऑल जो आप इकट्ठा करते हैं तो वो आपका मजमूई फ़ायदा बहुत अच्छा हो जाता है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। और कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ग्रोइंग सेक्टर होते हैं, कुछ ये है कि वेकेशन मतलब कुछ खास एरिया में सीजनल होते हैं, कुछ ये होते हैं कि फॉर द टाइम भी उस सेक्टर के अंदर जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा एक ट्रेंड है, तो वगैरह वगैरह। तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट जो नहीं करते नुकसान में रहते हैं। नंबर तीन ये है कि जी इन्वेस्टिंग ओनली इन वन कंट्री। वैसे हम तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात आप करते हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ मुल्कों में भी इन्वेस्ट करें, अगर आपका सरमाया है, वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। जैसे दुबई में लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, पाकिस्तान में हालात आजकल दुबई में सुना बेहतर है, मैं तो वैसे काम नहीं वहाँ करता, लेकिन सुना है बेहतर है, ठीक है, कस्टमर वहाँ है, लेकिन कभी वहाँ भी मसाइल आ जाते हैं। तो लेकिन अगर आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हो, इंडोनेशिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ जो भी क्या पता नहीं सूरत हाल अच्छी हो, और बहुत सारे ममालिक के अंदर लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, मलेशिया और मुल्कों में, टर्की वगैरह, तो ये भी एक ऑप्शन है ये। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि
बाहर आने जाने में जो है ना फ्रेंडली है, फ्रीक्वेंट आते जाते हैं, तो वो बेहतर है ताकि वो मार्केट से इन टच भी रह सकते हैं ना। अगर एक पाकिस्तान का बंदा है वो दुबई में कर लेगा, टर्की में कर लेगा, तो वो कोई ज़्यादा फिजिबल नहीं होगी इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 ये है कि जी लोग इस वजह से भी डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट को कि लैक ऑफ लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास लिक्विडेट होगी ना पैसा, यानी जो इन्वेस्टमेंट है, तो वही उसी सूरत में आप कोई नई और अच्छी और बेहतर चीज़ पिक कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपका लिक्विडेट नहीं होगी, यानी वो पैसे की शक्ल में होगी, असासे की शक्ल में होगी, तो मसला होगा। जैसे आजकल पैसे असासे को पैसे में कन्वर्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है, तो इसलिए लोग जो है आमतौर पे उसको कर नहीं पाते, फैसला नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो इस वजह से वो डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर चीज़ का कोई कस्टमर होता है। जितना भी आप कोशिश करें या जितना भी आप कोई भी जैसे भी हालात हों, थोड़ी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, वो हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, ताकि आप फिर कोई नई ऑप्शन की तरफ जा सके। नंबर 5 और आखिरी, लैक ऑफ बैलेंस इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। ये भी उसी तरह की एक बात है कि जो आपके पास कोई बैलेंस पैसा होना चाहिए, सरमाया होना चाहिए टू एंगेज द न्यू प्रॉपर्टी और टू पे ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी। तो इसके लिए कोई आप ऐसा बैलेंस कोई क्रिएट होना ही चाहिए, तभी आप जाके कर पाएंगे। देखें, ज़्यादातर जो ना दुनिया में लोग एक ही तरह स्टैटिक तरीके से चलते रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े डायनामिक होते हैं, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, थोड़े एक्टिव फॉल ठीक है, मोटिवेटेड होते हैं, वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं उसी उतने ही पैसे के साथ। दूसरे एक जगह इन्वेस्ट करके बैठे रहेंगे, लेकिन ये वाले जो हैं ये उसको डाइवर्सिफाई करके उससे फर्दर पैसा ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं और उस सरमाए को ये एक इफेक्टिव फॉल और एक्टिव सरमाए में कन्वर्ट करके उसे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें तो ये फार्मूला इंशाल्लाह काम करेगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।